राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे मौत की फैक्ट्री की जो 8 जिंदगियों को निगल गई है। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आगजनी में जिंदा जलकर 8 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। ये फैक्ट्री रेडीमेड के लिए रजिस्टर्ड थी, लेकिन अवैध तरीके से यहां पटाखा बनाए जा रहे थे। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फैक्ट्री में धमाके वाली जगह को मालिक ने किराए पर दिया हुआ था और किराएदार वहां गैर कानूनी तरीके से पटाखे बना रहा था। परिसर में बारूद और गत्ते का भारी स्टॉक रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैली थी। सवाल यह है कि रेडीमेड फैक्ट्री में पटाखे बनाने की इजाजत किसने दी? घटना ने प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में महीनों से बंद बताई जा रही फैक्ट्री के भीतर अवैध गतिविधि चलती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। हादसे के बाद स्थानीय स्तर पर जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। जिला कलेक्टर जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने उनके सामने प्रशासन की अनदेखी के आरोप लगाए। सवाल पूछे गए कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। तो वही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम नेताओं ने इस पर गहरा दुख जताया है। इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिरकार इन 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है और उनको क्या सजा मिले। जिला प्रशासन यानी कि कलेक्टर कार्यालय, पुलिस विभाग, फायर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाह अफसर कब नपेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में मौत की ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां हैं? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल उठ रहे हैं कि कितनी मौत की फैक्ट्रियां जो है वो प्रदेश में संचालित हो रही है। मंजर देख आपका कलेजा फट जाएगा। धुआं, चीखे और लाशें यहां बिखरी हुई नजर आई। नाम गारमेंट का, लेकिन काम अवैध पटाखे का। 3 धमाके, आग की लपटें, मौत का सन्नाटा। मौत की फैक्ट्री और 8 जिंदगियां लील गई। ईश्वर इस लापरवाही को माफ नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, राजस्थान के भिवाड़ी में हुई अग्निकांड बेहद दुखद और दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। भिवाड़ी में जो आज दर्दनाक घटना हुई है उसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पोस्ट किया। लिखा, भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। जहाँ जिला कलेक्टर की माने तो उन्होंने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये औद्योगिक अनलीगल यहाँ पर ये चलाई जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि एक सभी विभागों की कमेटी गठित की जाएगी, उसको लेकर ये जाँच की जाएगी कि आखिर सभी भिवाड़ी में मौजूद औद्योगिक इकाइयों में आखिर कहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, ये जांच की जाएगी। आपको बता दें कि थोड़ा सा आगे अवैध पटाखे जो बनाए जाने की जो प्रक्रिया थी वहाँ पर जारी थी। आपको बता दें कि राजेंद्र नाम के व्यक्ति के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी, जहाँ जो रेडमेड गारमेंट के नाम से जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन जिसको यहाँ पर लीज पर दिया गया था उन्होंने इस तरीके की यहाँ पर कहा जाएगी, वही जाँच का विषय है। पुलिस आखिर इसमें किन के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज करके जांच का विषय है। मौके पर पूरा प्रशासन अभी मौजूद है, जांच की जा रही है। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने पूरी घटना को ब्रीफ करते हुए बताया है कि इसकी पूरी जानकारी जो प्रशासन के पास नहीं थी। सोलिया, इंडिया न्यूज़, भिवाड़ी।
अभी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि रीको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पे अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज़ की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। मैडम आपके आदेश पर पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी थी, पहले भी क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, कुशखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रेकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज़ के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे दिवाली में कुछ दिन पहले मैडम नशीली दवाई पे कार्रवाई की गई थी, तो पुलिस ने मैनेजर जो है उन्होंने फोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग जो हैं उनकी बॉडीज अभी आइडेंटिफाई हुई जो टीम ने बताया। तो अब हम बाकियों के भी और 4 लोगों का घायल होना सामने आया। बर्न वार्ड हॉस्पिटल को दिल्ली के अंदर उनको एडमिट करा दिया गया है और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। सर मरने वालों की संख्या बड़ी है? मरने वालों की संख्या जैसे मैंने बताया 7 है अभी तक और बाकी घायल है। इसमें सर अनलीगल तरह से मतलब गवर्नमेंट का लाइसेंस था और पटाखे बनाई जा रही थी। क्या टोटली अवैध है जी। ये सारी चीज़ें जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। अभी तक के तथ्य ये है कि ये जो फैक्ट्री है ये गारमेंट फैक्ट्री के नाम पे इसको लाइसेंस दिया गया था रिको की तरफ से और इसमें ये सामने आ रहा है कि कुछ और तरीके का जो है इसका उपयोग किया जा रहा था। तो बाकी जो पुलिस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जिम्मेदारी भी तय करी जाएगी। कोई रास्ता भी लिया है जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पुलिस ने उसे अरेस्ट किया? जी अभी जो है उससे पूछताछ चल रही है। जो गारमेंट फैक्ट्री का लाइसेंस जिसे मिला हुआ था उससे पूछताछ चल रही है अभी, मगर जो यहाँ पे इसका संचालन कर रहा है और जिसने लेबर सप्लाई किया था उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। पूछने में उसने बताया कि कितना बारूद यहाँ एकत्रित किया हुआ था उसने, मोटे तौर पर उसके पास हिसाब होगा, पूछताछ में बताया होगा। ये अभी पूछताछ चल रही है, ये जो है इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग दौर है, तो मैं अभी सारी चीज़ें आपको इसके पास सर कभी कोई मगर ये जाएगी फायर एनओसी ये सारी चीज़ें हम चेक करें। जितने भी डॉक्यूमेंट इस फैक्ट्री के पास में थे एज ए गवर्नमेंट फैक्ट्री वो हम चेक करें। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? सारे मृतक जो है कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार, राजस्थान का अभी तक कोई होना सामने नहीं है। तो घटनास्थल की तस्वीरें आप इन विजुअल्स में देख सकते थे और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है। 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। नाम इस फैक्ट्री का गारमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन काम यहां पर अवैध पटाखे बनाने का हो रहा था। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है या अनदेखी या मिलीभगत, ये बड़ा सवाल है। जांच पड़ताल जब होगी तो सारा सच सामने आएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है वो भी जुड़ गए हैं। जयपाल सिंह जी बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, अनिल जी स्वागत है आपका भी। राजेश कृष्ण सिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जयपाल जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, किसकी लापरवाही से ये हुआ है और किसकी जिम्मेदारी इस हादसे के बाद तय हो रही है? और प्राइमरी तौर पर जो पाया गया कि वहां पर जो गारमेंट जोन है उसमें गारमेंट के लिए जो फैक्ट्री अलॉटेड थी वहां पर गेट बंद करके और पिछले 1 महीने से वहां पर अवैध इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से पटाखे निर्माण किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता लगा उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और जो घायल है उनको एम्स रेफर किया गया। क्विक रिस्पॉन्स वहां पर काम करते हुए और घायलों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। साथ ही आप देखिए इस मामले में जो माननीय मंत्री है हमारे संजय शर्मा जी, आज उनका बर्थडे था, उन्होंने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके और वहां पर विजिट किया और वहां पर तत्कालिक रूप से जो फौरी तौर पर जो भी वहां पे काम हो सकते थे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिया। डीएम वहां उपस्थित है, एडीएम उपस्थित है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से जो महीने भर से वो एक्टिविटीज हो रही थी गारमेंट जोन में, गारमेंट की फैक्ट्री में इलीगल रूप से जो पटाखे बनाए जा रहे थे, तो उसको जांच का विषय है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में पूरे संवेदनशील है और उन्होंने एडवाइस निर्देश किया है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आज 8 लोगों की मौत हुई है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए उन पे कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जो लोग जैसे अभी बता रहे थे आपके इस विजुअल से सुन रहा था मैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई है वहां पर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो वहां पर जो जिनको लीज पे फैक्ट्री दी गई उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ में इसमें ओनर, और यदि सिस्टम में भी कोई लोग, यदि शासन के अंदर भी कोई लोग जिम्मेदार है, तो मैं आपको पूरी दावे के साथ कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने विजिट के बाद में बताया कि कमेटी बनाकर न केवल इस फैक्ट्री का बल्कि जो दूसरी फैक्ट्रियां चल रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, उस पे भी वो कमेटी बनकर वहां पर जांच की जाएगी। ठीक है राजेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मजदूरों की सुरक्षा की बात प्रदेश में होती है, लेकिन क्या वो सिर्फ कागजों में है? और अगर नहीं तो प्रैक्टिकल या जो रियलिटी है वो आज हम लोगों ने देखी। 8 मजदूरों की मौत हो गई, 8 जिंदगियां जलकर खत्म हुई आज इस बड़े हादसे में। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को शांति की प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। वहीं अभी मैं प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो बड़े निर्दलता से कह रहे हैं कि सब इस तरह की कोई गारमेंट फैक्ट्री थी और उसका बात हो गई और छोटे हमने लेबर ठेकेदार को और उनको गिरफ्तार किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये विभाग किस लिए है? जिला कलेक्टर महोदय किस अब जारी है, हादसे के बाद आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हो, आप हादसे के बाद आप FIR लॉन्च करने की बात कर रहे हो। असलियत में इस मौत के जिम्मेवार, इस तांडव का जिम्मेवार कौन है? केवल ये अधिकारी केवल पैसे और रकम और तनख्वाह और मंथली लेने के लिए है क्या? इनकी बिना मंथली के, बिना उसके परमिशन के, बिना मिली भगत के क्या संभव है क्या किसी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए? मैं पूछना चाहता हूं कि एक छोटी सी बारूद, एक पटाखा की दुकान लगाने के लिए तो 50 तरह की परमिशन है, तो वो बारूद कहां से आ रही थी? वहाँ बिजली कनेक्शन कैसे हो रहा था? वहाँ किराया कैसे चल रहा था? उस पुराने वाली जो गवर्नमेंट फैक्ट्री, जो गारमेंट फैक्ट्री जिसको बता रहे हो, उसके क्या मापदंड है? उसकी कब जांच हुई थी? वहां पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? लेबर इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? जिला कलेक्टर, ये जो महोदय आज गई हैं, ये पहले भी उसी इलाके की कलेक्टर रही हैं, इनको पूरी बात पता होना चाहिए। खुशखेड़ा जैसी इलाके में इस तरह की घटना है, यहाँ मंत्री महोदय की मैं पहुंचे हैं और उन्होंने तुरंत इसकी बात कही है कमेटी की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2 पर्यावरण मंत्री हैं, आए दिन भिवाड़ी और अलवरी रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की अनैतिक घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले अलवर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अवैध खनन की, उसमें एक मरा था, 9 दिन में उसकी लाश निकाल पाई है सरकार। आपदा प्रबंधन विभाग, किसी तरह की घटनाएं घटती हैं, फूड से ये अपने जो फायर सेफ्टी एक्ट अधिकारी क्या कर रहे थे, ये कब आप मॉक ड्रिल करते हो, आए दिन मॉक ड्रिल करने का नाटक करते हो, तो इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं उसके बाद आपकी आंख नाक कान खुल रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी और सब संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हटाया सवाल है कि हम जांच कर रहे हैं, कमेटी बन जाएगी। इससे पहले की जो 3 घटनाएं आगजनी की हुई थी भिवाड़ी में, उनमें बताए ना, उनमें अब तक की क्या रिपोर्ट आई है? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? किस फैक्ट्री मालिक को अब तक अपने अंदर बंद गए? एक मजदूर की जान इतनी कीमती है कि आप केवल उसको मुआवजा के नाम पर, आप मुआवजा के नाम पर उसको लटकाना चाहते हो? क्योंकि बाहर के मजदूर हैं, स्थानीय व्यक्तियों को तो रोजगार ही नहीं देते। इसी चक्कर में, इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं देते, वहां पर नौकरी लगाते, क्योंकि उनको उनकी सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खुलने का डर रहता है इन लोगों, प्रशासन के लोगों को। इसलिए मंथली की आड़ में नहीं, केवल भ्रष्टाचार की असलियत में इसमें व्यक्ति को जिम्मेवार है, तो चुनिंदा अधिकारियों को, जो भी जिम्मेवार बड़े अधिकारी हैं, ये छोटी छोटी मछलियों को नहीं, जिला कलेक्टर, इनकी सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनको तुरंत आज ही तारीख में APO कर देना चाहिए था इस कलेक्टर महोदय को और इन SP महोदय को, और यहाँ के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी है, किस बात की जांच करते हैं फिर आए दिन? गुस्सा है आम लोगों में। अभी 9 दिन तक एक अवैध खनन की हुई, उसमें भी अवैध खनन हो रहा था। कहां से बारूद आता है? मैं पूछना चाहता हूं, इनसे बारूद आता कहां से है इनके पास? बिल्कुल, वो उन्होंने इनको मैगजीन का लाइसेंस दिया, उनको कब चेक करते हैं मैगजीनों के लाइसेंस आज तक? ठीक है राजेश जी, ये बिल्कुल ये तमाम वो सवाल है जो आम जनता पूछना चाहती है और जरूर जयपाल जी से इनका जवाब लूंगी मैं। आनंद जी, लेकिन आपका रुख करना चाहूंगी, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं ना, उनके ऊपर जरूर गाज गिरती है और संदेह जो है वो सबसे पहले यही जाता है कि अधिकारियों के मिलीभगत से हुआ होगा, क्योंकि गारमेंट की फैक्ट्री और काम वहां पर अवैध पटाखे बनाने का हो रहा था, बाहर ताला लगा हुआ है, आना जाना वहां पर रोज मजदूरों का होता है, पटाखे वहां पर बनाए जा रहे हैं, पोल्यूशन ना हो, कहीं कोई हरकत ना हो, कोई आता जाता ना दिखाई दे, तो ये संभव नहीं है। अनिल जी, देखिए, रीको विभाग जो औद्योगिक विभाग है, उसने गारमेंट फैक्ट्री को प्लॉट अलॉट किया, वहां फैक्ट्री लगी, नंबर 1। नंबर 2,
उसके बाद में उसकी फैक्ट्री चली या नहीं चली, उसने 1 महीना पहले किराए के ऊपर दी। ये जो सीधा सीधा है कि जिसकी फैक्ट्री थी गारमेंट फैक्ट्री, और जिसने किराए पे ली और विस्फोटक बनाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चारू जी कि 1884 के अंदर जो एक्सप्लोजिव एक्ट है उसके अंदर साफ सीधा 3 चीजें दी हुई है। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है, आपके निर्माण और जो आपका अगर मान लो कोई भंडार है तो उसके लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। विशेष लाइसेंस की आवश्यकता के साथ ही वो कहाँ से आएगा, कौन सी एक्सप्लोजिव डिपो से आएगा, कौन सी मैगजीन से वह आएगा, उसके लिए एक विशेष लाइसेंस जारी होता है। विशेष लाइसेंस के बिना ये जो अवैध फैक्ट्री बताई जा रही है ये तो वैध है। वहां अगर ये आया है तो एक तरह से वहां कोई मिली भगत एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से करके, और वहां जब विस्फोटक सामग्री इकट्ठी हो रही है तो ये इलीगल को लीगलाइज कर रहे। आ तो रहा है ना इंडिया से ही, मैगजीन में ही आ रहा है बारूद कोई घर में तो बना नहीं है, बना तो कहीं मैगजीन से ही है, वहां आया। तो उसको चेकिंग की जिम्मेदारी सीधी फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्लोजिव एक्ट की है। दूसरा, रिको क्यों नहीं इसके ऊपर चेक करता है? रिको जो उद्योग प्लॉट को आवंटन करता है, ये उसका काम भी है कि वो चेक करे कि हमने जो फैक्ट्री जिस काम के लिए की थी वो फैक्ट्री क्या दूसरे काम में लग रही है। बाकी में विभागों का, और मुझे पुलिस के लिए पूछा, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल आम लोगों के अंदर ऐसी धारणा बनी रहती है कि प्रशासन की मिली भगत बिना क्या गारमेंट फैक्ट्री में विस्फोट हो सकता है। ये एक धारणा है, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने बड़ा बिल्कुल अपना जाहिर किया है, अब आक्रोश बिल्कुल सही है। कलेक्टर जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है, वहां का लोकल जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ जिसके प्राइमरी ड्यूटी है, आपने आज तक जो 3 फैक्ट्री पहले आग लगी है चौपानकी में, भिवाड़ी के अंदर, उसके अंदर अगर एफआईआर दर्ज करके और उन मालिकों को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया होता तो मेरे ख्याल से शायद है कि ये दूसरा हादसा नहीं होता। अब आती है कि जिम्मेदारी हमारी कि दूसरा हादसा कैसे रोके। जांच भी होगी, सभी होगा, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये मौत जो हो गई है वो मुआवजे से तो नहीं मिल सकती है। आप ये देखिए कि वो तो बिहार के या यूपी के मजदूर है, और ये मजदूर एक्सपर्ट होते हैं विस्फोटक बनाने के अंदर। एक्सपर्ट के बिना कोई भी आप आम आदमी को विस्फोटक फटाका नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं क्यों हमारे एम्प्लॉयमेंट में जो ये आया, जिसने ये बता रहे हैं कि भाई उनको गिरफ्तार किया है, मैनेजर को गिरफ्तार किया, ये बात सही है कि कोई एक्सपर्ट एक आदमी जो भी होता है उस फैक्ट्री के अंदर, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर लाइसेंस लेके फैक्ट्री चालू करते तो भी हो सकता है कि ये हादसा हो सकता है। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी के लिए भी लाइसेंस के अंदर अथॉरिटी है। ये तो मान लो बिल्कुल इलीगल है, इलीगल के साथ लीगल भी होती तो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो वो जो फैक्ट्री मालिक है राजेंद्र जो भाग गया, अभी जो एक मैनेजर अभी जिसको कस्टडी में लिया है वो जिम्मेदार है वहां का। वो यानी कि सुपरविजन उसकी सुपरवाइजरी जो ड्यूटी है वो विस्फोटक के बारे में जानता है, कैसे आएगा, कहाँ रखना चाहिए। ये छोटा नहीं है। देखो आग लगी है, 8 आग मरे, इसका मतलब बहुत ज्यादा भंडार है वहाँ। बिल्कुल भंडार ये अब छुपाने होगा इतनी बड़ी पूरी फैक्ट्री में। अब क्या इसके भी दिशा निर्देश होते हैं कि फैक्ट्री में एक्सप्लोजिव, तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला तो सीधा सीधा बनता है कि उसने ऐसी जगह औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इस तरह की विस्फोटक फैक्ट्री, ये उसमें लिखा हुआ है कितनी दूरी होगी, कितना नियम होगा, किस जगह फैक्ट्री लगाई जाएगी, वो जो हमारे जो निवासी हैं उनसे औद्योगिक। आप ये देखिए इतना बड़ा हब है, पूरा इंटरनेशनल हब है भिवाड़ी, वहां क्या फायर ऑडिट नहीं हो रही है, एक्सप्लोजिव ऑडिट नहीं हो रही है। हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोबारा घटना नहीं हो, इसके ऊपर ध्यान है। अगर पहले की घटनाओं के ऊपर हम ध्यान देके और एफआईआर दर्ज करते, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इनके ऊपर सीधा सीधा जो ये मालिक है जिसने फैक्ट्री दी है और जिसने फैक्ट्री चलाई है अवैध फैक्ट्री, वो तो जिम्मेदार है ही के खिलाफ। हाँ,
उनके अलावा जो जो सरकारी कर्मचारी है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इतनी नेग्लिजेंट एक्ट है, जिन्होंने समय पर चेक नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, इनके भी खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके ठीक है। एक सरकार को, ठीक है संवेदनशील अनिल जी। सरकार को, जहां प्रधानमंत्री ठीक है, इस तमाम बात सवालों के की जवाब बिल्कुल एक्ट के जयपाल जी से ऊपर लेंगे। रिपोर्ट राजकुमार जी, क्या कांग्रेस जो प्रतिक्रिया आ रही है देख रहे हैं वो भी, तो क्या कांग्रेस सीधे सीधे इसे सरकार की विफलता मान रही है यहाँ पर, या तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती है, जो मानक तय किए जाते हैं, क्या उन पर सरकार विफल नजर आ रही है? चारू जी, गैर जिम्मेदार, निर्दयी, भ्रष्टाचारी और दिशाहीन और लापरवाही से भरी हुई सरकार की लापरवाही के कारण 7 लोगों ने आज अपनी जान गंवा दी। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके परिवार मातम मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है और जो परिवार जिन्होंने अपने लाल को खोया है, ईश्वर से प्रार्थना करती है उनको शक्ति दे, वो इस असहनीय घटना को सहन कर सके। और ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी हिम्मत दे, शक्ति दे, इनके मन में दया धर्म पैदा करे। कमेटी बन रही है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। अच्छा होता संवेदना संदेश ये जो दिया है, इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हाथों हाथ एक लाइन और जोड़ देते कि फलाना मुख्य 2 अधिकारियों को, 3 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री नहीं कर पाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाते और जो लोग मर गए हैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए 2 लाइन और जोड़ देते कि फलाना 3 या 4-5 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जयपुर तलब किया जाता है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक नजीर पेश होता। इससे पहले भी घटनाएं हुई है। भागटोटा के अंदर केमिकल से ट्रक से 16 से ऊपर लोगों की जानें चली गई थी। कोई सरकारी बड़ा कर्मचारी जेल में नहीं है आज। एसएमएस अस्पताल के अंदर आईसीयू में आग लग गई थी, मरीज जल के मर गए थे। कोई बड़ा डॉक्टर या कोई बड़ा कर्मचारी आज जेल में नहीं है। स्कूल की छत गिर गई थी, 8 से ऊपर बच्चे दब के मर गए थे। कोई बड़ा अधिकारी आज की तारीख में जेल में नहीं है। स्लीपर बस में आग लग गई थी, कोई बता रहा था सिलेंडर है, कोई कह रहा था उसमें पटाखे हैं। किसी भी परिवहन विभाग के अधिकारी को आज दिन तक जेल नहीं हुई है। तार झूल रहे थे, बस जारी थी, चिपक गई, किसी भी अधिकारी को आज दिन तक जेल नहीं हुई है। 32-34 महीने की सरकार है। रोजाना चारू जी राजस्थान के अंदर 5 से लेकर 15 के बीच में रोज इस तरह की लापरवाही से मौतें होती है। लोग अपने लालों को खोते हैं, एक माँ अपने बेटे को खोती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 35-34 महीने के अंदर कोई 5, 7, 10 बड़े जिम्मेदार लोगों को आज दिन तक जेल में नहीं भेजा है। संबंधित मंत्री आते हैं, संबंधित मुख्यमंत्री आते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी आते हैं और मुंह लटका के बोलते हैं कि जांच कर रहे हैं, कमेटी बन गई है। और कमेटी भी बनती है और कमेटी पहले दिन से लेकर के जो भी 7 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाता है तब तक लगातार लीपापोती करती रहती है। ठीक है। कोई कहता है पीडब्ल्यूडी की कमी कहता है, कोई कहता है आरएससीबी की कमी है, कोई कहता तार तो झूल ही नहीं रहे थे, 15 मीटर झूल रहे थे, 7 मीटर झूल रहे थे, कोई कह रहा लाइसेंस प्रॉपर था। अब आप बताइए, कपड़ा फैक्ट्री है, बारूद है, लोग मर रहे हैं, कलेक्टर क्या कर रहे थे, संबंधित रिको विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे, लेबर इंस्पेक्टर होता है, बिजली विभाग के लोग क्या कर रहे थे। तो आपके इंडिया न्यूज चैनल पे इतना कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार को राजस्थान के, हिंदुस्तान के लोगों ने वोट भर भर के दिया है, झोला भर भर के। थोड़ा अपने दिल के अंदर दया धर्म पैदा करिए। और जिन लोगों ने भी, जिन लोगों की भी लापरवाही से लोगों की जाने गई है, आज आप कसम खाइए, उन लोगों की कसम है, आपको पाप लगेगा आपको अगर आपने उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की। ठीक है जयपाल जी, आपने तीनों ही हमारे गेस्ट को सुना है और ये सवाल वाकई जायज है, क्योंकि अब ये सवाल सुलग रहे हैं हर आम जनता के मन में, हर आम जनता के दिल में। बिल्कुल राजेश जी ने जो मुद्दा उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में वहां पर बारूद पहुंचा, अनिल जी ने भी ये सवाल उठाया था कि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उन तमाम मानकों का ध्यान वहां पर रखना चाहिए था। राजकुमार जी ने भी जो बात कही है कि उन जो अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पिछले 1 साल की अगर बात करें, 2025 की खासकर अगर बात करें, तो भीषण अग्निकांड राजस्थान में हुए हैं। उसके बाद सरकार ने कहां कार्रवाई की है, सरकार की जवाबदेही बनती इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम हादसों पर। देखिए, पहली बात तो मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाह रहा था, मगर राजकुमार जी ने सवाल उठाए हैं
तो मैं भी 2003 से लेके और 18-23 से लेके अनेकों घटनाएं हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे माननीय साथी से कि वो बताएं कि उनमें क्या कार्रवाई, आईओसीएल कांड से लेके ब्यावर गैस कांड से लेके बांसवाड़ा में आग लगी, आग जली हुई, उसमें आपने चारों दिन को टोकिएगा कि कॉपी नहीं करी। इसलिए इस मामले को राजनीति न करके, आज की बात कृपा करके राजनीति करके आप लाशों पे राजनीति न करें। आज जिस प्रकार के आपके बयान दे रहे हो, ये लाशों पे राजनीति है, इसलिए राजनीति को छोड़िए, साथ ही में आइए विपक्ष का धर्म निभाइए कि जिन लोगों ने जिन अपने परिजनों को खोया उन परिवारों के साथ खड़े होने का वक्त है। उन पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। 50 घटनाएं गिना दूं राजकुमार जी गहलोत साहब के टाइम की, 50 घटनाएं जिसमें कितने सस्पेंड किया आप बता सकते हैं क्या? लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। छोड़िए, करोगे क्या? हाँ, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ आपको, जिसमें आपने कार्रवाई की तो बताइए, आप कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया, कितनों को जेल में डाला, बताइए। एक दो का नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे। खैर छोड़िए, आज राजनीति का विषय नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, न तो मैंने किसी को प्रोटेक्ट किया और न मैं किसी शासन प्रशासन के अधिकारी के पक्ष में बात करी। फिर भी राजेश जी कह रहे हैं कि निर्लज्जता के साथ में बात कर रहे हैं। माननीय, कोई निर्लज्जता नहीं है। जो लोग इसके अंदर दोषी हैं, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने और मेरे सरकार की तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मैंने इतनी सी बात कही। हो सकता है आपके वर्ड आप कहां तक क्यों बोलते हैं। दूसरा विषय जो गोठवाल साहब कह रहे हैं कि एफआईआर, बिल्कुल सही बात है। माननीय डीएम साहब ने वहां पर जाकर रिको को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का एडवाइस किया। एफआईआर में जो लोग इसके अंदर, देखिए कई लिंक है इसके अंदर, जो लीज पे दी गई वो पार्टी है, इसके अंदर इसके ओनर है, वहां पर काम करने वाला लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। आज सबसे जो प्राइमरी चीज ये थी कि वहां पर जो पीड़ित है उनको प्राइमरी तौर पे तुरंत रेस्क्यू मिले। पहला काम यह था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वहां पर जो भी घायल लोग थे उनको इमीडिएट रूप से एम्स के अंदर रेफर किया गया और तुरंत मंत्री महोदय को वहां पर भेजा गया प्राइमरी तौर पर। अब मान लिए 4 अधिकारियों को राजकुमार जी कह रहे हैं सस्पेंड कर दो। आप देखिए, पहला काम यह है कि वहां पर आग को बुझाना और वहां पर घायलों को त्वरित रूप से उनको हॉस्पिटल रेफर करना, ये काम पहला काम था। अब विषय है कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व लोग हैं। आप मान के चलिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, अक्षरश रूप में सरकार द्वारा सख्त निर्देश है कि जो लोग इनके अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कितने बड़े हो वो बच नहीं सकते हैं और इसके अंदर जिम्मेदारी सरकार तय करे। ठीक है, राजेश जी आप कुछ कह रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कतई नहीं कह रहा इस तरह की बात। मैं क्रोध है, निर्लज्जता ये वर्ड यूज किया आपने, तो निर्लज्जता जिसको मैंने कोई बात नहीं की। मैंने अधिकारियों के पक्ष में मैंने आपके लिए कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ उन अधिकारी जो निर्लज्जता से बात कर रहे हैं, इस टाइम भी वहां पे बयान दे रहे हैं, साथ में उन अधिकारी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं, माफी चाहता हूं, आप बात रखिए। उन अधिकारियों के लिए कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूछना चाहता, इस मैगजीन से वो आई बारूद, उनकी अगर आप सोशल ऑडिट, उनकी ऑडिट करा लीजिए, आज ये दूध का दूध भैया आ जाएगा। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे जिन मैगजीनों से माल है? आज तक बताइए कितनी मैगजीनों से आप बारूद अलॉट करते हो, उनकी कितनी कार्रवाइयां होती हैं? किन लोगों को आपने मैगजीन अलॉट कर रखी है? जिस प्रकार से उसने किराए पे दुकानें, वो फैक्ट्री दी है, इसी तरह से जिन लोगों को खानों के लिए बारूद देते हैं वो खाने बंद हैं और वो दूसरे जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक्सप्लोजिव। उस एक्सप्लोजिव के लिए जो अधिकारी जिम्मेवार है और उसके लिए सीधे सीधे कलेक्टर के बिना एक्सप्लोजिव लाइसेंस नहीं मिलता है। उस एक्सप्लोजिव लाइसेंस धारक के खिलाफ, उनसे जो गलत तरीके से एक्सप्लोजिव जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जयपाल जी, ये तो एक गंभीर विषय है जो राजेश जी ने उठाया कि बिना कलेक्टर, मैं इनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं और सवाल उठाना जायज भी है, उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हमें यह तय करना है कि देखिए इसके अंदर सरकार अपने काम कर रही है। कोई भी लोग जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ इनके खिलाफ एक्शन लेना सरकार का काम है और सरकार ने प्राइमरी तौर पर, बिल्कुल ठीक बात है जयपाल जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पर अक्सर ये देखा जाता है जब ये ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना, उसके बाद सरकार एक्शन में आती है। बनता है कि वहां पर जो पीड़ित है उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट मिले और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है। कमेटी भी बनी है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। माननीय डीएम महोदय ने रिको को एडवाइस किया है कि जब गारमेंट जोन के लिए फैक्ट्री अलॉट किया तो वहां पर पटाखे कैसे बन रहे थे। भागरोटा की बात कर रहे थे आप राजकुमार जी, भागरोटा में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 4 बजे ब्लास्ट हुआ था और 6 बजे वहां पे माननीय मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। और आज देखिए आप
बागरोडा में 200 फीट बाईपास से लेके वो टोल तक जो काम किया, नाई के खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया और जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार ने। हाँ, घटनाएं हुई है, इसमें कोई शक नहीं। घटनाएं कांग्रेस शासन के समय भी हुई है। क्या 2018 से लेकर 2023 के बीच में कोई घटना नहीं हुई, या 2003 से 2008 के बीच में कोई घटना नहीं हुई? तो ये बात कहना, घटना होना अलग बात है, लेकिन इनके खिलाफ आगे जो सरकार, जैसे आज देखिए राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आप डेली देख रहे हैं, अखबारों में देखिए, प्रिंट मीडिया में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं। इस प्रकार की जो कार्रवाई है, इनके खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, राजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छे के लिए हमें लोग गए, लेकिन हम ये कह रहे हैं, क्या इसमें अब आप न्यायिक जांच कराएंगे इस प्रकरण की? राजेश जी, इसके अंदर देखिए, मैंने पहले कहा कि इसके अंदर 3 पार्टियां हैं। आप इसके अंदर रिको है, रिको के अंदर ये फैक्ट्री अलॉट की हुई है, रिको द्वारा एफआईआर कराई गई है। इनके अंदर लेबर डिपार्टमेंट है, बॉयलर वहां पे है, लगे हुए हैं, उसकी जांच इंस्पेक्शन पोल्यूशन डिपार्टमेंट और लोकल प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट, ये 3-4 है। तो कमेटी बनाने का जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जरूरत पड़े तो न्यायिक जांच भी कराएंगे, दिक्कत कहाँ है? एक्सप्लोजिव वाले की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लोजिव के लिए आप उनके बात में इत्तेफाक रखता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने इसीलिए कहा कि कमेटी बनाएगी, इसके अंदर न्यायिक जांच की यदि जरूरत पड़ती है तो सरकार को कराने में क्या दिक्कत है, करवाएंगे बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है मंत्री जी, मैंने शुरू के शब्दों में तारीफ करी है, उस आदमी ने आज अपना जन्मदिन छोड़ करके सबसे प्राथमिकता दी, उसकी मैंने सबसे पहले तारीफ की। बिल्कुल बिल्कुल, आपका धन्यवाद। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लोकल स्तर पर जब ऐसी घटनाएं होती है या ऐसे अवैध संचालन देखे जाते हैं, क्या लोकल स्तर पर मिलीभगत संभव है? अनिल जी, मैं इस मामले के अंदर, चूंकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं और ऐसी कोई नहीं है, सारी चीजें पुलिस अधिकारी या प्रशासन से मिलके की जाती हो, ये संभव मैं तो नहीं मानता कि हर चीजें कोई प्रशासन से मिलके की जाती है। हाँ, लापरवाही हो सकती है उनके पास। क्या आज कलेक्टर के पास में, चेकिंग के पास में, क्या सरकार के पास इतनी वो है कि वो चेक कर सके टाइम पे? उसके पास 1000 काम है कलेक्टर के पास, के पास हर छोटी चीज से लेके वीआईपी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये हत्या, चोरी, लूट, डकैती, ये काम पुलिस के पास में है, प्रशासन के पास है। बिल्कुल सीधा कि ये इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर और भिवाड़ी के अंदर किसी ना किसी मैगजीन से सीधा आया होगा विस्फोटक। इसके अलावा कोई तीसरा है ही नहीं आदमी। एफआईआर दर्ज करो, बंद करो, जिसने फैक्ट्री लगाई है और जिसने फैक्ट्री दी है ये साफ है। इसमें किसको सस्पेंड करना है या एपीओ करना, ये जांच का विषय इसलिए है कि दोबारा घटनाक्रम नहीं हो ऐसा, कि दोबारा इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सके। आप किसी एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके उसकी लिपापोती नहीं है। इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर करके, गैर जिम्मेदाराना इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में होना चाहिए। तो ये 1-2 कार्रवाई भी अगर हो गई तो ये एक नजीर बनेगी। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कॉग्निजेंस लिया है, तो वो इसीलिए लिया है कि आइंदा इस तरह की घटनाक्रम को रोका जाए या कैसे रोकेंगे, उसके लिए आप एक टीम बनाइए। जो मैनेजर है अनिल जी, उसको तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो आपके सामने है। आईपीसी की कौन-कौन सी धाराएं लग सकती है इस मामले में, इस हादसे पर? देखो, जो पुरानी आईपीसी थी, जो 304A और एक्सप्लोजिव एक्ट और ये इसकी धारा है। अब 103 आईपीसी है, 103 एक है बीएनएस की धारा है, एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा है, इलीगल निर्माण की धारा है। इसके अंदर साथ इवन इसके अंदर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अगर आदमी मर गया गैर इरादतन तो आजीवन कारावास का प्रावधान है ऑलरेडी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार संवेदनशील है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तुरंत मौके पे भेजा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके समय में इस प्रकार के हादसे हो जिससे दुख हो। लेकिन चूंकि ये करने वाले ऐसे हैं, तो जो डायरेक्ट जिम्मेदार है उसके ऊपर पिन पॉइंटेड। आप तो 10 का नाम ले दोगे कि पोल्यूशन, और पोल्यूशन वाले का क्या लेना देना? आप बॉयलर फैक्ट्री, वहां बॉयलर फैक्ट्री है ही नहीं, तो वो कहां से जिम्मेदार होगा? हाँ, रिको वाला जरूर एक, जब अलॉटमेंट करते हैं तो रिको की फैक्ट्री वहाँ वो गारमेंट्स का
जोन है तो उसके अंदर इवन जापान के सबके लोग बाग इंटरनेशनल वो है, तो वहां ऑडिट करने के लिए अगर मान लो उनके पास मैन पावर नहीं है तो वो सरकार से कहे कभी हमारे को चेकिंग के लिए जांच के लिए आदमी दो, तो ये एक जांच में सामने आएगा कि भाई इनके पास आदमी नहीं है तो ये चेकिंग कहाँ करने जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न है सरकार के सामने रखने के, जिससे कि आइंदा हादसों के ऊपर रोक लग सके, ये होना चाहिए हमें। और मैं ये कह रहा हूँ सीधा एक बार आप ये कार्रवाई करें, गैर इरादतन हत्या के अंदर जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है वहां से आया है, सीधा वहीं से विस्फोट आया है और कहीं तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप पुलिस प्रशासन को दोष दे रहे हो कि वो चेकिंग नहीं करी, कलेक्टर चेकिंग नहीं, अरे कलेक्टर कैसे चेक कर सकता है? कलेक्टर डायरेक्शंस दे सकता है, सुपरविजन कर सकता है, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर वो निगरानी रख सकता है। ये थोड़ी है कि वो सीधा का सीधा, मेरा ऐसा मानना है ये हो सकता है। हमेशा ये एक किंवदंतियां बनती जाती है, लेकिन मैं कोई सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने पूछा था पुलिस प्रशासन का, हाँ वहां बीट कांस्टेबल अगर हमारा वहां मौजूद होता तो आज मेरे पुलिस की हालत ये है कि वहां हमारी नफरी में कमी है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास भी एक टाइम पीरियड है। हम पहले से कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अलग करो, इन्वेस्टिगेशन अलग करो, निगरानी के लिए अलग करो, तो क्या हमारी ये सुनते हैं लोग बात, या टीवी डिबेट पे कहने को तो आसान है जिम्मेदार है पुलिस। अरे भाई पुलिस जिम्मेदार है तो वहां थानों के ऊपर 30 आदमी क्या करेंगे? पूरा वहां 30 लाख की आबादी हो जाती है या 3 लाख की आबादी हो जाती है, तो कुछ ये जो जांच वगैरह होती है उसका कारण ये है कि कहाँ डिफेक्ट है, सरकार को क्या करने की आवश्यकता है। सस्पेंड करने से तो काम नहीं होगा, सस्पेंड तो किया है, और सस्पेंड करके आप एक अच्छे अधिकारी जो दूसरे काम में बहुत अच्छा है और बिल्कुल, लेकिन देखिए अनिल जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अवैध खनन के ऐसे तमाम मामले आते हैं जहाँ पे पुलिस की मिली भगत से काम होता है, या आप भी जानते हैं ऐसे कई आंकड़े हैं, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर अवैध खनन के अंदर पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं और धड़ल्ले से काम होता है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है, जब थोड़ा सा प्रशासन स्ट्रिक्ट होता है, जब ऊपर से निर्देश आते हैं, तब वहां पे चेकिंग के लिए जाते हैं, तब वहां पे एक्शन लिया जाता है, तब उनको रोका जाता है। लेकिन ये आज का विषय नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल अक्सर ऐसी घटनाओं पर उठते हैं। अनिल जी नहीं चारू जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, आम जनता के वो जो धारणा है उससे भी सहमत हूँ। और ये कहने आप कार्रवाई कर देंगे, एक अच्छे अधिकारी को आप बिठा देंगे एपीओ करके जो दूसरी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये कोई पैमाना नहीं होता है कि एक पिन पॉइंटेड आपके सामने है, जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक्शन कर दोगे तो आइंदा की घटना के ऊपर रोक लगेगा। विस्फोट की घटना हुई है, ठीक है, तीसरा जिम्मेदार पॉल्यूशन कहाँ से आएगा? मैं तो सिर्फ एक वैसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई नहीं है, बॉयलर डिपार्टमेंट कहाँ से आएगा? बिल्कुल अनिल जी, समय की थोड़ी सी कमी है। राजकुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात है कि राजनीति का ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई है और घटनाएं बीजेपी के कार्यकाल में भी हुई है। जनता की बात कांग्रेस अगर करती है, कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि जनता के मुद्दे उठाएंगे, क्या विधानसभा में उठाएंगे आप ये मुद्दा? चारू जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज विधानसभा में बोल चुके हैं। आज उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की है और मैं इस सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, करना भी नहीं चाहते चारू जी। लेकिन जब घर में मौत होती है ना, और जिसके घर में मौत होती है उसको पता होता है कि मौत की कीमत क्या होती है, मौत होती क्या चीज है। चूल्हा नहीं जलता है घर में, ये बयान देना, ये बातें करना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जिम्मेदार जरूर है कोई ना कोई, और घटनाएं बहुत सारी है। मैं कोई आज की घटना को बात नहीं कर रहा कि अलवर में आज घटना घट गई साहब की, 7 लोगों की जान चली गई, बारूद था, कहां से आया, क्यों आया, किसकी सेंस से आया, कौन किराए पर थी फैक्ट्री, कौन नहीं थी। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं। अभी स्कूल के जयपुर के अंदर एक स्कूल है, एक बच्चे ने सुसाइड किया, 4-5 महीने हो गए, सरकार का कोई एक्शन नहीं है। लीप ऑफ होती माखुटा कांड की आप बात कर रहे थे, 16 से ऊपर लोगों की जाने गई थी, मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, बहुत अच्छी बात है, हमने भी तारीफ की थी, हमारे कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए थे सवेरे, अतिशीघ्र, हमने भी तारीफ की थी। मुख्यमंत्री के साथ सरकार भी खड़ी थी, विपक्ष भी खड़ा था, और हम भी आज खड़े हैं सरकार के साथ, हम खड़े हैं। घटनाएं सरकार नहीं करती है। उसके बाद सरकार ने काम भी किए हैं, उसके बाद सरकार ने काम भी किया है। जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज हैं, जो कट बीच में से बनाए गए थे, उनको भरा भी गया है। बिल्कुल सरकार ने उस हादसे के बाद काम भी किया है।
तारू जी काम तो ठीक कर दिया, अच्छी बात है। आपने अभी जब हरमाड़ा पे जब पॉइंट पे जब दुर्घटना घटी थी, एक डंपर ने लोगों को मारा था, वहां 10-5 खड़ियों को उठा के इतनी तो कर ली। उस घटना पर किन किन लोगों को आपने जेल भेजा, ये कोई बताने को तैयार है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को सुबह शाम कोसते हैं। तारू जी आप बताओ, अगर पक्ष या विपक्ष एक दूसरे को कोसेंगे तो जो भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। सर देखिए, ये दोनों ही जगह होता है राजकुमार जी, ये दोनों ही जगह होता है। ये कांग्रेस भी करेगी, तो जब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। ये दोनों ही जगह होता है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जयपाल जी हैं। जयपाल जी, अब आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव और एक्शन मोड में काम करेगी? जो प्रशासन है, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको? जो अवैध ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो किसी गारमेंट की आड़ में है या किसी और की आड़ के अंदर इनका संचालन हो रहा है, इन पटाखों का संचालन हो रहा है, या केमिकल की कोई फैक्ट्री, कैसे उनको चिन्हित किया जाएगा? किस तरीके से उन पर कार्रवाई करेगी अब आगे सरकार? देखिए, मैं विनम्रता के साथ में बात कहना चाहूंगा। मेरे काबिल साथी राजकुमार जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस ट्वीट के अंदर 3 लोगों को सस्पेंड भी कर देते, अधिकारियों को सस्पेंड भी कर देते। कोटवाल साहब लंबे समय तक पुलिस अधिकारी रहे, लंबा चौड़ा अनुभव है उनका। उन्होंने एक बात कही, उसको मैं इत्तेफाक रखते हुए उन्हीं की बात पे एड ऑन करता हूं कि आप देखिए, आज सस्पेंड करने देने से जो दोषी है इसके अंदर वो बच जाएंगे। आज क्योंकि जांच का विषय है, इसके अंदर जो जिम्मेदारी तय करनी है कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल आज तीन लोगों को सस्पेंड करके और इतनी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जांच का विषय जो वास्तव में जिम्मेदार है, जो शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब प्रधानमंत्री जी 3 लोगों को सस्पेंड करते हैं। राजकुमार जी किस एंगल से बोल रहे हैं? राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अब तक जो घटनाएं घट गई है राजस्थान में, राजकुमार जी मुझे बोलने दीजिए। राजकुमार जी, जी राजकुमार जी बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास राजकुमार जी, पर मुझे बोलने दीजिए। कितने लोगों को आपने जेल भेजा, वो भी बताइए आप। किसकी जिम्मेदारी से राजनीति मत करिए, किसकी जिम्मेदारी से राजनीति मत करिए। फांसी की दवाई कब पीने थे कि लाशों पे राजनीति करती है, लेकिन अपने समय जो कांड हुए उनको मैं गिना। अरे भैया, कब सिर्फ पीने से बच्चों की डेथ हुई? किसकी जिम्मेदारी क्या हुई? राजकुमार जी एक करके बोलेंगे तभी आपकी बात सुन पाएंगे और आपकी बात आगे पहुंच पाएगी। राजकुमार जी एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। बजाय लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप देखिए, आप कैसे पेश करोगे, अपराधियों में डर कैसे पैदा करोगे, ये तो बताओ तो सही। हाँ, बता रहे हैं। आप सुनिए, विपक्ष में होने के नाते आप ये सवाल कीजिए, लेकिन आप लाशों पे राजनीति मत कीजिए। आप उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट न करके वो लाशों पे राजनीति, वोट बैंक की राजनीति मत करिए आप। अरे भैया, एसएमएस में जो कांड हुआ, अग्निकांड, किसको सस्पेंड किया, किस पे कार्रवाई करी, किसकी जिम्मेदारी? सुनिए, आप सुनिए, मैं वो बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ। ठीक है राजकुमार जी, अभी एसएमएस अग्निकांड की बात नहीं हो रही है, भाखरोटा की बात नहीं हो रही है, आज भिवाड़ी में जो हादसा हुआ है उसकी बात हो रही है। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या किया अब तक? ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस समय हमारे पास बता रहा हूँ ना क्या किया 10-12 घंटे में, वही बता रहा हूँ मैं आपको। दिख रहा 7 लोग चले गए। समय हमारे पास बहुत कम है। राजेश जी, एक फाइनल स्टेटमेंट में सबसे लेना चाहूंगी। राजेश जी, जो लेबर पूरा सिस्टम है, क्या उसे और मजबूत करने की जरूरत है? कानूनी सहायता और अच्छी तरीके से मिल पाए, जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसके बाद में मुआवजा मिलता है, वो बातें ठीक है, लेकिन क्या इसे और मजबूत करने की जरूरत है? मजबूत करने का है। एक तो ये जो पुराने हमारे डिबेटर वक्ता ने बोला है कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ जुर्मवार होगा जिन्होंने एक्सप्लोजिव है, और उसके साथ ही 120 के मुलजिम उन लापरवाह अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया जाए आपराधिक मुकदमे में, जो इनमें लापरवाही जिन्होंने की है, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पूरी निभाई नहीं। एक तो वो, दूसरा ये जो मैगजीन्स का जो मामला है, इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए, और ये सीधी कलेक्टर्स के अधीन होता है कि जो एक्सप्लोजिव का लाइसेंस है वो मैगजीन्स किसके पास है, कैसे जैसे किराए पे चल रही है ना फैक्ट्री, इसी तरह से एक्सप्लोजिव भी जिनको उपयोग उनके नहीं चल रहा, दूसरी जगह उपयोग हो रहा है। इसकी विस्तृत जांच जिले स्तर पे होनी चाहिए कमेटी के माध्यम से, ताकि दूध के दूध पानी हो कि इसमें कितने बड़े आपराधिक लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह है ये एक्सप्लोजिव सप्लाई का, उस पर असली बात पर आना चाहिए इन लोगों को। ठीक है
जिससे कि आगे कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है राजेश दिन जी। कोई ठीक है अनिल जी, निश्चित रूप से ही है बढ़ती। ठीक है अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस स्तर पर और कैसे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जनता यही मांग करती है। नहीं चारू जी, बिल्कुल, मैं तो पहले बात तो आपको धन्यवाद इंडिया न्यूज ने इसको उठाया और आपने इसको क्या नंबर 1 नंबर 2 ये जांच का विषय आप जरूर आएगा और सीनियर स्तर के ऊपर इसकी जांच हो। तो यहाँ पुलिस मुख्यालय से किसी सीनियर अधिकारी को बैठा के FIR दर्ज करे, गैर हत्या के दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और जो लापरवाह है उनके विभागीय कार्रवाई करने के लिए बहुत है, उसी की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक है अनिल जी, माफी चाहूंगी, समय हमारे पास कम है। जयपाल जी एक ही बड़ा सवाल है, क्या सस्पेंड कर देना ही महज कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जब मामला शांत होता है तब उन्हें बहाल भी कर दिया जाता है, तो कैसे ये जस्टिफाई होगा जनता के साथ में, कैसे न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि सस्पेंड कर देना, आज 3 लोगों पे कार्रवाई कर देना, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, ये सरकार पहले माननीय भजन लाल जी ने निर्देश किया है कि इसके अंदर जिम्मेदारी तय हो। सरकार का प्राइमरी काम है वहां पर रेस्क्यू करके लोगों को बचाना, जो घायल है उनको त्वरित रूप से इलाज प्रोवाइड करवाना, और जैसा एम्स के अंदर 4-5 जो वहां घायल है उनको रेफर किया है। प्राइमरी तौर पे जांच का विषय है, कमेटी बनेगी और कमेटी बनते ही जो जिम्मेदार है, चाहे कोई वो अधिकारी कितना बड़ा अधिकारी हो, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा राजेश जी कह रहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो न्यायिक आयोग की बनाने की भी कहाँ दिक्कत है, सरकार एक्शन लेगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ठीक है राजकुमार जी के फाइनल कमेंट आपका। चारू जी, जो ईश्वर को प्राप्त हो गए हैं 7 लोग, उनकी आत्मा को हम शांति प्रदान करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके घर वाले हिम्मत रखें। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा प्रदेश, पूरी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि मेहरबानी करके राजनीति मत करें। आपको राम जी की सौगात है, उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं मेरे साथी राजकुमार जी, जिम्मेदारी राजनीति करके जिम्मेदारी तय करके उन पे कार्रवाई करो, ताकि राजस्थान में नजीब पेश हो सके। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार। चलिए, आप समय की कमी है और सभी का बहुत शुक्रिया, जयपाल जी, राजकुमार शर्मा जी, अनिल गोटवाल जी और राजेश कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। और बिल्कुल मांग यही करते हैं कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।